सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी दिल की धड़कन। मैं तेरा हीरो नंबर 1। हेलो आर्मी, मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को स्टोरी कम पसंद आ रही है? एंड अगर कम पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं स्टोरी में अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी स्टोरी में बिल्कुल भी बोर ना होना पड़े। एंड आप लोग मुझे बताइए कि आपको स्टोरी में कैसे ट्विस्ट चाहिए और स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग और बना सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे सजेशन भी दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को कम लाइक करते हो, मुझे कमेंट कम करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कम करते हो, तो मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। सो प्लीज़ आर्मी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो आर्मी प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड कोई कमी हो स्टोरी में तो मुझे वो भी बताओ ताकि मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ। एंड अब ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके। मेरा हूँ मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे, तेरे इश्क को तू रखना खुद। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? जब से आई हूँ ये मिस्टर शुगा मुझे घूर ही जा रहा है अपनी मेंढक जैसी आंखों से। मिस्टर शुगा, मैं आपसे एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ जिमिन बोलो। मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से आप मुझे घूरे ही जा रहे हैं। इस तरह किसी लड़की को घूरना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती मिस्टर शुगा। खास करके शरीफ घर के लड़कों को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता ये सब कुछ। क्यों जिमिन, क्या शरीफ घर के लड़कों के अंदर दिल नहीं होता, जज्बात नहीं होते, फीलिंग नहीं होती? हाँ होते तो है, बट फिर भी देखो जिमिन, लिसन। मिस्टर शुगर, ये आपने क्या किया? I'm really sorry जिमिन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो मेरा पैर स्लिप हो गया गलती से या फिर जानबूझकर। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया मिस्टर शुगर। मैं जब से आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ, आप मुझे देखे जा रहे थे। आपकी नीयत में खोट थी मुझे लेकर, एंड आपने वो कर लिया जो आप करना चाहते थे। नो जिमिन प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट शट अप। हाय हाय, ये आवाज कैसी थी? मैं आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ मिस्टर शुगर। आप जैसे घटिया लड़के हमेशा लड़कियों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। अरे ये तो जिमिना की आवाज है। जिमिन इस तरह से किससे बात कर रही है? फिर सभी जिमिन और शुगर की आवाज सुनकर ऊपर आ जाते हैं। जिमिन प्लीज, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ मिस्टर शुगर। जिमिना, ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? क्या बात है? मॉम, मैंने आपसे मना किया था ना, मैं इस पार्टी में नहीं चलने वाली, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। एंड देखो क्या हो गया। क्या हुआ जिमिन, सब ठीक है ना? हाँ जिमिन बेटा, सब ठीक है ना? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे क्या पूछ रही है जिन आंटी? आप अपने सुपुत्र से पूछिए ना कि इन्होंने क्या किया है। शुगा, क्या हुआ? जिमिन ऐसा क्यों बोल रही है? मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों मिस्टर शुगा, आप बताने से क्यों डर रहे हो? पहले करते वक्त तो डर नहीं लगा तुम्हें? आपके बेटे ने मुझे किस किया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी जिन आंटी कि आप इतनी अच्छी हो, आपका बेटा इतना घटिया बदतमीज। डोंट यू डेयर मिस जिमिन। आप मेरे भाई के बारे में जानती क्या है जो उसके बारे में ये सब कुछ बोल रही है? एंड मेरे भाई शुगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ओह रियली जंकुक, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट, सब शांत हो जाओ। एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या है तुम दोनों के बीच। फिर जिमिन सब कुछ एक्सप्लेन करती है। बट आंटी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है मुझसे। बाय मिस्टेक? माय फुट। बस मिस जिमिन, बहुत हो गया आपका।
मेरे भाई इतनी शरीफत से आपसे बात कर रहे हैं और आप ही की बदतमीजी कर रही है। लगता है आपको आपकी मॉम ने नहीं सिखाया कि किसी के घर जाओ तो कैसे बिहेव करना चाहिए और उनसे कैसे बात करनी चाहिए। एंड अगर एक को शब्द बोला ना मेरे भाई के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, मैं यहाँ अभी एक पल भी नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ तो जाइए ना मिस जिमिन, आपको रोका भी किसने है यहाँ पर? क्योंकि और वैसे भी आप जैसी लड़की यानी घमंडी और खड़ूस लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दरवाजा उस तरफ है। ये सब कुछ सुनकर जिमिन रोने लगती है एंड ताई उसे समझाती है। जिमिना प्लीज तुम रो मत। ताई जिमिना प्लीज डोंट क्राई, रो मत। तुम कभी इस तरह से किसी लड़की से बिहेव करोगे, ये मुझे तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी। कांट बिलीव कि तुम किसी लड़की से ऐसा बिहेव कर सकते हो। तुम कितने बदल गए हो जंकुक, तुम मेरे पहले वाले जंकुक रहे ही नहीं। लो अब रोना स्टार्ट कर दिया। तुम जैसी लड़कियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बचने के लिए बस झूठ मूठ के आंसू निकाल दो और बेचारी बन जाओ सबकी नजरों में। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं से यहाँ खड़ा हर एक इंसान पिघल सकता है, पर ये जॉन जंकुक नहीं मिस जिमिन। बस कीजिए मिस्टर जॉन जंकुक। बस एक तो गलती आपके भाई ने की, ऊपर से आप मेरी दोस्त को भला बुरा सुना रहे हैं, मेरी दोस्त को बदतमीज बोल रहे हैं। आप कौन से तरीके से बात कर रहे हैं कि किसी लड़की से बात करने का यही तरीका होता है? मिस तयांग, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए किसी के साथ। जस्ट काम डाउन जंकुक, बस करो अब। गलती कहीं ना कहीं शुगा की है, चाहे उसने वो जानबूझकर की हो या अनजाने में। एंड गलती गलती होती है जंकुक। शुगा तुम जिमिन से माफी मांगो। एंड जंकुक तुम्हें भी जिमिन से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़की से बात करने का ये कोई तरीका नहीं होता है जंकुक। शुगा तुम जिमिन से सॉरी बोलो। बट डैड, भाई ने कहाँ कुछ किया है, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया, ये सब कुछ गलती से हुआ है उनसे। जंकुक जस्ट रिलैक्स, डैड सही बोल रहे हैं, कहीं भी हुआ कुछ भी हुआ हो पर गलती तो हुई है ना। जिमिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था एंड मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का या तुम्हारे ऊपर कोई गलत इरादा नहीं था मेरा। ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ। आई होप जिमिन कि तुम मुझे समझो। आई एम रियली सॉरी। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है एंड जेनू उसे रोक लेती है। रुक जाओ जिमिन बेटा, आई नो कि मेरे शुगा से गलती हुई है, पर मुझे मेरे शुगी पर पूरा भरोसा है। कभी भी किसी लड़की का फायदा नहीं उठा सकता एंड ना ही कभी किसी लड़की के साथ गलत कर सकता है। आई नो कि तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है उसकी वजह से। जंकुक तुम भी जिमिन से एंड जीसू से सॉरी बोलो। बट मॉम व्हाई? मैं क्यों सॉरी बोलूँ? मैंने कहा कुछ गलत बोला है? ये जितनी बड़ी बात नहीं थी ना मॉम, उतना बड़ा तो मिस जिमिन ने उन्हें बना दिया है। ओके मैंने कहा ना जिमिन से माफ़ी मांगो। राइट नाउ माफ़ी मांगो। ओके मॉम, आई एम सॉरी मिस जिमिन एंड आई एम सॉरी आंटी। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। वाओ दैट्स ग्रेट, मुझे तो एक और मौका मिल गया ताई को जंकुक की लाइफ से दूर करने का। लेसर भी वहाँ से चली जाती है जंकुक के पीछे पीछे। जिमिना तुम जंकुक की बात का बुरा मत मानना, वो अपने भाई शुगा से बहुत प्यार करता है और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। बट मेरा जंकुक दिल का बुरा नहीं है, वो मेरी जंकुक की लाइफ में यानी कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ इतना कुछ हुआ है कि वो ऐसा हो गया। पहले मेरा जंकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था एंड मैं अपने जंकुक की तरफ से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी बेटा। नो ना आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? इट्स ओके आंटी, मुझे जंकुक की बात का बुरा नहीं लगा एंड मैंने शुगा को भी माफ़ कर दिया है। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी आंटी, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना इसे मैंने बना दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, चलो अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो हम नीचे चलते हैं, पार्टी में सब हमारा वेट कर रहे होंगे। देखा तुमने जंकुक उस ताई को कैसे वो उस जिमिन की साइड ले रही थी, यानी कि उसने भी हमारे शुगा भाई को गलत समझा और उस जिमिन का साइड लिया। और बल्कि शुगा भाई की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी ताई कितनी बदल गई है ना जंकुक। तुम सही बोल रही हो लिजा,
ताई पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बट आई डोंट केयर। वो चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर जंकुक छोड़ो ये सब, हम चलकर डांस करते, चलो ना। नो लिसा प्लीज, मेरा मन नहीं है। ताई मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तू इस जॉन जंकुक इतने घमंडी और अकड़ू इंसान से प्यार करती है जिसे बात करने तक की तमीज नहीं है। तू इस जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है ताई? नहीं जिमिना, जंकुक पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बट मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जंकुक मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं। और वो तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मैंने उन्हें धोखा दिया और छोड़ा हो, बल्कि उन्होंने मुझे छोड़ा था, और वो भी उस लिसा के लिए। वो उस लिसा से शादी कर रहे हैं। और वो लिसा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है जिमिन। अच्छी लड़की नहीं है मतलब? हाँ, शक्ल से तो चिपड़ी चिमकांडी लगती है वो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जंकुक तुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर उस चिमकांडी झिंझरी से शादी कर रहा है। पता नहीं आजकल के लड़कों की पसंद को हो क्या गया है, पर मैं इस लिसा को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, और ये जंकुक से तो कभी प्यार कर ही नहीं सकती। जंकुक की दौलत से प्यार करती है, सिर्फ और उसके स्टेटस से। ताई तो ऐसा क्यों बोल रही है? उस झिंझरी के डैड के पास भी तो बहुत दौलत है। मैंने माना जिमिना कि उसके डैड के पास भी बहुत दौलत है, पर आर्यन अंकल के पास सबसे ज्यादा पावर है। वो सियोल सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। अगर वो चाहे ना तो एक पल में पूरी सियोल सिटी को खरीद सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। ओह माय